परम उद्देश्य सहजता और सरलता ही है, उसे पाएं। व्यक्तिगत चाह से मुक्त हो जाएं और राष्ट्रीय भूमिका में सन्नद्ध रहें और ये तय करें कि कोई भी देश मात्र अपनी भूमि से ही महान नहीं होता, देशवासियों की भूमिका से भी महानता के शिखर छूता है। इसीलिए देशवासियों की भूमिका देश के प्रति सजगता की होनी चाहिए, सजग प्रहरी की होनी चाहिए। अपनी संतानों को अपनी विरासत सौंपिए, संस्कृति की, परंपरा की। अपनी परंपरा और मर्यादाओं का रक्षण कीजिए। किसी दूसरे के कल्चर के कचरे को अपना के गौरव अच्छा नहीं होता। अगर कोई किसी की जूठी पत्तल चाटे तो अच्छा नहीं लगता। अपनी व्यंजनों की थाली त्याग कर किसी के कचरे को खाना उचित नहीं है। अपनी श्रेष्ठ संस्कृति का बोध चित्त में धारण करो, स्वाभिमान रखो, उस पे गौरव रखो। उस पे कोई पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, जिम्मेदारी मिल गई तो उसके साथ न्याय कीजिए। दिल में जज्बा रखिए, जुनून रखिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब आपकी प्रार्थना में शांति की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बहुत शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। मस्त राम मुर्दे से बोले, मुर्दों कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। अगर जिंदगी है तो अशांति भी है, अगर जिंदगी है तो चुनौतियां भी हैं, अगर जिंदगी है तो संघर्ष भी हैं, अगर जिंदगी है तो चैलेंज भी हैं। इसलिए जिंदगी का स्वागत कीजिए, क्रांतियों के साथ, चुनौतियों के साथ, जज्बे के साथ उन चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। मुर्दों को शांति शोभा देती है, जिनको परिवर्तन करना होता है, रूपांतरण करना होता है, उन्हें क्रांतियों की आग में से गुजरना पड़ता है। इसीलिए तैयारी रखो, धर्म युद्ध में अंगारों पे चलने की तैयारी रखो, अपने चित्त में जज्बा रखो। और वही आश्वासन मुझे चाहिए कि आपके बाद भी आपकी संतानें भागवत कथाओं के आयोजनों में उसी तरह मस्ती से नृत्य कर सकें जिस मस्ती में आप नृत्य करते हो। वो भौतिकता के थपेड़ों में बिखर ना जाए, अभी भक्ति का प्रसाद पाके धन्य हो। राजगुरु सुखदेव की परंपरा की वो संवाहक बने, ऐसा निश्चित कीजिए। ठीक है ना?